नमस्कार। चलिए मैं बात करने वाला हूँ शिक्षक भर्ती की। बात कीजिएगा तो इसमें टीटी, ठीक है, टीटी और एसटीटी अंक पत्र पर 60% और एक एकेडमिक को 40% वेटेज दिया जाएगा, यानी कि प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। शिक्षक बहाली के लिए बन रही नई नियमावली, ठीक है, नया नियम बन रहा है। और इसमें यहाँ पर देखिए भर्ती का नया फार्मूला क्या होगा और अब तक किस फार्मूला पर भर्ती किया जा रहा था, ठीक है। तो नया फार्मूला भी क्या है कि भर्ती का नया फार्मूला क्या है उसके बारे में भी डिटेल्स जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे है जल्द कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव, ठीक है, और 7वें चरण की भर्ती से लागू होगा। चलिए इसको देखते हैं कि राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है, ठीक है। जैसे बी टेट यानी बिहार टीटी, सी टेट और एस टी के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यता यानी कि मैट्रिक से स्नातकोत्तर और डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज मिलेगा, ठीक। इसके बाद 60% की बात कीजिएगा तो इसमें बी टेट, सी टेट और एस टी में 60%, और वहीं पे बीएड डीएलएड की बात कीजिएगा या मैट्रिक से स्नातकोत्तर की बात कीजिए तो उसमें 40% का प्राथमिकता दिया जाएगा। शिक्षक नियुक्ति के लिए नए नियमावली 2022 लगभग तैयार हो चुका है, ठीक है, तैयार है। इस पर सिर्फ कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। गौरतलब है कि 2022 की शिक्षक भर्ती नियमावली में टीटी और एसटीटी का वेटेज जो पहले 2 से लेके 10 अंक तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, जानना जरूरी है कि नया नियम क्या लागू हुआ है। तो पहले की बात कीजिएगा तो टीटी पर, ठीक है, और एसटीटी पर वेटेज जो पहले 2 और 10 अंक तक मिलता था उसे ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षक की बहाली के लिए वैकेंसी अगस्त के अंत तक आएगी, ठीक है। तो अगस्त के अंत तक यानी कि 1.29 जो शिक्षक बहाली होने वाला है अगस्त तक आएगी, अगस्त के अंत तक आएगी। वहीं हाई स्कूलों में 75 से लेकर 80 हज़ार पदों के लिए रिक्तियाँ सितंबर या अक्टूबर में आएगी। पिछले दिनों शिक्षा विभाग में नियुक्ति नियमावली और रिक्ति मामले में लगातार विभिन्न स्तरों में मैराथन बैठक हुई है, ठीक। अब इसको जानना है कि नया भर्ती का फार्मूला क्या है और अभी जो फार्मूला चल रहा है उसका क्या है। अभी जो भर्ती चल रही है उसका क्या फार्मूला, किस फार्मूला पर चल रहा है। तो चलिए अभी जो भर्ती चल रहा है उसका फार्मूला क्या है और नया क्या है उसके बारे में बात करेंगे। कक्षा 1 से लेकर 5 तक करते हैं, ठीक है। मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों के योग से 3 से भाग देने पर कुल मेधा अंक बनता था। अभी तक क्या होता था कि मैट्रिक का मार्क्स, इंटर का मार्क्स और प्रशिक्षण यानी कि सीटी, डीएलएड और बीएड, ठीक है, उसका अंक जोड़कर 3 से भाग दिया जाता था, ठीक है। यानी कि तीन हो गया, मैट्रिक 1, इंटर 2 और बीएड डीएलएड 1 हो गया। तो 3 से भाग देना होता था और जो कुल अंक प्राप्त होता था उसको मेधा सूची में यानी कि मेधा अंक बनता था उससे, ठीक है। इसमें पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक के आधार पर 55 से 70% तक 2 अंक, ठीक है। वही 70 से 80% जिसका भी रहता था उसका 4 अंक दिया जाता था। वही 80 से 90% जिसका रहता था उसको 6 अंक, और 90 से 100 के बीच में रहता था 90 से अधिक पर 90% से अधिक रहता था उसको 10 में 10 अंक मिलता था। वहीं पे 1 से लेकर 5 तक ऐसा किया जाता था कक्षा तक। वही कक्षा 6 से लेकर 8 तक क्या किया जाता था तो मैट्रिक, इंटर, स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्तांक में 4 से भाग दिया जाता था, ठीक है, 4 से। ये इसमें डीएलएड होगा, इसमें बीएड नहीं होगा, 1 से 5 तक बीएड नहीं था, ठीक है। इसमें देखिए मैट्रिक, इंटर और स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों में से 4 से भाग दिया जाता था, ठीक है। इसके बाद कुल भाग देकर कुल प्राप्त जो अंक होता था उसको मेधा अंक बनता था, ठीक है। इसमें पात्रता परीक्षा के तो इसमें क्या है कि परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर 55 से 70% 2 अंक दिया जाता था, 70 से 80% 4 अंक, वही 80 से 90 6 अंक, और 90 से ऊपर की बात कीजिए तो 10 अंक का वेटेज दिया जाता था और शेष, ठीक है, तो ये वेटेज दिया जाता था। अभी की बात कीजिएगा तो नया फार्मूला क्या है, नया अब जो 7वां फेज होने वाला है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7वां फेज जो होने वाला है शिक्षक भर्ती का, उसमें नया फार्मूला पर किस तरह से आपको भर्ती लिया जाएगा। अभी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही होती थी बहाली, ठीक। अब देखिए कक्षा 1 से 5 तक में किस तरह से भर्ती लिया जाएगा। मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के कुल
प्राप्त अंकों के योग में 3 से भाग देने पर कुल मेधा अंक आएगा, ठीक है। इसका 40% निकाला जाएगा, उसमें निकाला नहीं जाता था, इसमें तीनों को जोड़कर 3 से भाग दिया जाता था, ठीक है, और वही मेधा अंक बनता था। इसमें भाग देने के बाद जो अंक प्राप्त आएगा उसमें 40% निकाला जाएगा और बी टेट और सी टेट में कुल अंकों का 60% निकाल कर दोनों को जोड़कर फाइनल मेधा सूची बनेगा, ठीक है। वही कक्षा 6 से लेकर 8 तक की बात कीजिएगा, सही से समझिएगा इसको। स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देकर जो अंक होगा, ठीक है, 2 से भाग देने पर जो अंक होगा उसको 40% निकाला जाएगा, उसका 40%, और फिर टीटी के कुल अंकों का 60%, ठीक है, टीटी के कुल अंकों का 60% अंक निकाल कर दोनों को जोड़कर फाइनल मेधा सूची बनाया जाएगा, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। इस तरह से होने वाला है। कक्षा 9 से 10 तक स्नातक व प्रशिक्षण के, ठीक है, कक्षा 9 से 10 तक की बात कीजिएगा तो इसमें स्नातक के प्रशिक्षण के प्राप्तांक को 2 से भाग देकर उसका 40% निकाला जाएगा और एसटीटी के अंकों का 60% निकाल कर दोनों को जोड़कर मेधा सूची बनाया जाएगा, ठीक है। तो यही था यहाँ पे, धन्यवाद।